मुख्यमंत्री चन्नी की नवी टीम का विस्तार कल शाम 4:30 बजे राज भवन च नवे मंत्री चुकणगे अहुदे दी सोन लंबे मंथन तो बाद फाइनल हुई है सीएम चन्नी की टीम। मुख्यमंत्री चन्नी की टीम च 7 नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ एंट्री कैप्टन ਅਤੇ सिद्धू खेमे च बैलेंस बनाउण दी रही कोशिश 11 पुराने चेहरे नवी कैबिनेट च रहणगे बरकरार। नवी कैबिनेट चो कैप्टन के बेहद करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी राणा सोढी बलबीर सिद्धू और साधु सिंह धर्मसोत बाहर गुरप्रीत कांगड़ ते सुंदर श्याम अरोड़ा का भी पत्ता कटिया। नवी सरकार च नवे डीजीपी भी तैनात इकबालप्रीत सिंह सोहता ने सांभिया एडिशनल चार्ज। सरकार बनने तो कुछ दिन बाद ही छुट्टी दे गए दिनकर गुप्ता। 27 सितंबर के भारत बंद के सदे ਨੂੰ सफल बनाने के लिए सूबे भर च किसान कर रहे रैलियां लोगों को किया जा रहा लामबंद ते शरारतियों तो भी सुचेत रहने की जा रही अपील। जींद च इनेलो के मंच से गरजे बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या सानू वंडन वालियां ताकतां नू दवांगे जवाब किसानां दे हक च मारिया नारा। इनेलो की रैली दे विच प्रकाश सिंह बादल ने खेतरी पार्टियां नू जिताउण दी दोबारा की अपील। कहा दिल्ली बैठियां नू की पता साडियां मुश्किलां सूबियां च खेतरी पार्टियां दी बनाई जावे सरकार। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा नू संबोधन करन के प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे होगा भाषण। अतवाद सने कई मुद्दों पर रखणगे अपनी गल। पहले कौमी सहकारिता सम्मेलन की आज तो हुई शुरुआत। सरकार ने सहकार तो समृद्धि का दिता मंत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले देश के विकास से सहकारिता का अहम योगदान। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और शुरुआत करांगे सब तो पहला मिशन साहस तो। मिशन साहस आर पावर्ड बाय राइट वे अर्लिंग्स च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। AR समर्पित है MSME सैक्टर नू इस साल यानी कि 1 घंटे च हुण तुहानू अज दी ताज़ा खबरां तो इलावा MSME सैक्टर दे नाल जुड़ी ज्यादा उपयोगी जानकारी देवांगे ते नाल ही MSME सैक्टर च खास पहचान बनाउण वाले उद्योगियां दी प्रेरक ते रोचक कहानियां नू तुहाडे सामने रखांगे। सो किसानां दा भारत बंद और किसानां दे वल्लों भारत बंद दा सदा पहला तो ही दे दिता गया ते संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों 27 सितंबर नूं भारत बंद दा सदा दिता गया। किसान लीडरां दे वल्लों हिमायत जुटाउण दियां कोशिशां दे विच लोकां तो सहयोग मंगिया जा रहा। उन्हां नूं कहा जा रहा कि तुसीं साडा सहयोग दिओ क्योंकि दस दईए कि 10 महीने तो ज्यादा दा समा होण वाला है और किसान लगातार खेती कानून लैके दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठे हुए ने। सो जिस दे चलदे भारत बंद दा सदा दिता गया और लोकां नूं लामबंद कीता जा रहा है। लामबंद करन दे लई रैलियां जिहड़ियां ने ओह कीतियां जा रहीआं ने। लोक शरारती अंसरां तो सुचेत रहने भी किसान आगू कहते हुए नजर आ रहे हैं। सो 27 सितंबर नूं कानून बनाए गए सन। तिन्ने खेती बिल जिहड़े ने ओह बन गए सन 27 सितंबर नूं। सो जिस दे चलदे 27 सितंबर दा दिन जिहड़ा है ओह बंद दे लई तय कीता गया। 1 साल पूरा हो जाएगा ना तिन्ना खेती बिलों नूं बने हुए जिस तो बाद एक कानून की शक्ल दे विच आ गए सी और जिस तो बाद खुल के विरोध होना शुरू होया ते दिल्ली बॉर्डर ते धरना भी लगना शुरू होया सी। हालांकि 26 नवंबर जिहड़ा है वो शुरू होया। हालांकि दस दईए कि लगातार विरोध जिहड़ा है वो कीता जा रहा वक्-वक् थाई पर एक संबॉलिक प्रोटेस्ट कह सकते हैं। एक कॉल दी जाती है पहला भी बहुत वार जिहड़ी है अजिही कॉल किसानां दे वल्लों आई हुई है और पूरा भारत बंद जिहड़ा वेखण नूं मिलदा है जिस दे विच भरवां हुंगारा भी मिलदा है। कई परेशानियां भी लोकां नूं आउंदियां ने घरों बाहर निकलना क्योंकि पूर्ण तौर पर बंद हो जाता है। वक्-वक् थाई नाके खुद लगाए हुंदे ने किसानां ने। बड़ी तादाद च किसानां दे वल्लों उत्थे ही जिहड़ा है वो डटिया जांदा है और किसी नूं भी उत्थों लंघण दी इजाजत बिल्कुल भी नहीं हुंदी। इस करके ही पहला ही सहयोग जिहड़ा मंग लिया जांदा किसानां वल्लों। इसे दे चलदे हुंदा सीगे कि दुकानां जिहड़ियां ने वो भी बंद कराउणियां ने। सो किसी तरह दे नाल कोई भी आवाजाही ना होवे, किसी तरह की कोई खरीदारी ना होवे, कोई भी इधर तो उधर ना जा सके। सो इस तो पहला सहयोग मंगिया जांदा किसानां दे वल्लों। इसे नूं ही बंद जिहड़ा है वो जना दिता गया और ये बंद खेती कानूनां नूं लैके है जो कि बनाए गए ने सरकार दे वल्लों। केंद्र सरकार नूं लगातार अपीलां हो रही ने। सरकार दा भी अपना पक्ष हैगा पर उत्थे ही जेकर बीजेपी की गल करिए उन्होंने मंत्रियों की गल करिए मुख्यमंत्रियों की गल करिए उन्होंने कहना है कि असीं सहयोग देवांगे और लोकतंत्र है तो सब नूं अधिकार है कि अपना पक्ष जिहड़ा है वो रखिया जावे।
संयुक्त किसान मोर्चे के ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਜਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਇਤ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ताकि आवाजाही जिहड़ी है वो ना चले। ट्रांसपोर्ट यानी कि कैब हो गई और उस तो इलावा व्यापार करने वाले अपने वाहनों के जरिए उन्हां तो सहयोग मंगया गया। पहली तस्वीर अमृतसर दी। दूजी तस्वीर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਇਤ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और गल की जाए भारत बंद की तो उसको विरोधी धिर भी समर्थन देती हुई नजर आ रही है। हमेशा की तरह पहला भी जिन्ने भी कॉल जिहड़े ने दिता गए ने किसानों के वल्लों उसनूं विरोधी धिर दा हमेशा तो समर्थन हुंदा है और हुण भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी ने समर्थन का ऐलान कर दिता। उन्होंने कहना कि असीं इस बंद नूं समर्थन का ऐलान करते हैं, भारत बंद च आप शामिल होएगी। उन्होंने खुद भी कहा कि असीं खुद भी आम आदमी पार्टी जिहड़ी है शमूलियत की जाएगी भारत बंद दे विच और बगैर किसी पार्टी के झंडे तो असीं शामिल होवांगे। हरपाल चीमा कहते नजर आए ने क्योंकि पहला तो ही जेकर पहले दिन तो गल करिए किसानां दी तां उन्हां दे वल्लों कह दिता गया सी कि कोई भी पार्टी साडे धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना आवे और फिर जेकर आउंदी है तां किसी तरह दे नाल भी कोई नुकसान दा खुद जिम्मेवार होएगी। सो जिस हिसाब दे हुण कह सकते आम आदमी पार्टी ने समर्थन तो जरूर किया पर यह जरूर कह दिता नाल कि कोई झंडा उन्होंने हत्थों दे विच नहीं होएगा ते आप मुहारे असी अपने तौर पर जिहड़ा जरूर शमूलियत करांगे, पहुंचांगे। पूर्ण तौर पर आम आदमी पार्टी इत्थे समर्थन करती हुई नजर आई है किसानां दे भारत बंद दे सद्दे दा। जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ 27 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ अपना पूरा जोर लाओगी। सो जिथे हरपाल चीमा आम आदमी पार्टी समर्थन करती नजर आई तो किसान अंदोलन से सीएम मनोहर लाल भी बोले ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले ने अराजकता नहीं फैलन देंगे। मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए ने लोकतंत्र दे विच सब नूं प्रदर्शन करन दा पूरा हक है और बार्डर्स खोलन ते हाई पावर कमेटी गठित की है भी क्या उन्होंने किसानों के भारत बंद नूं लैके सरकार भी तैयार है, यानी कि पूर्ण तौर पर जिहड़ी है सरकार भी तैयारी हैगी है। अंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए पर नालों नाल ये भी मनोहर लाल कह गए। उन्होंने कहा कि अंदोलन जिहड़ा है शांतिपूर्वक होवे तां बेहतर होवेगा। तो कुल मिला के ये बयान जिहड़े ने मनोहर लाल उन्हां दे वल्लों बंद नूं लैके दित्ती कॉल ते दित्ते गए ने क्योंकि जिस तरह दे नाल तस्वीर पिछले कुछ दिन पहला सामने आई करनाल दे विच एक वड्डा उत्थे लाठी चार्ज होया और जिस तरह दे नाल उत्थे तस्वीर सीगी उस तो बाद सवाल उठे, उस तो बाद मांग उठी और रैलियां नूं लैके धरने जिहड़े ने लगाए गए ने कि क्यों उत्थे लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह का माहौल खराब होया। सो उस तो बाद हुण कह सकते हैं कि तस्वीर हरियाणा दे विच किहो जी रहेगी भारत बंद नूं लैके इसका भी इंतजार है और सुभाविक तौर पर शांति जिहड़ी बनी रहनी चाहिए है। ते हुण मनोहर लाल उस
ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਖਾਸ बनाई है और उस कमेटी में उनको बुलाया भी है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई ना कोई पार्टी बना करके निर्देश देंगे, जैसा भी देंगे, लेकिन इस बातचीत अंदर खाते वो भी तैयार हैं कि अब रास्ते को खोलने का समय है, हम खोल देंगे। उधर दिल्ली में भी दिल्ली की ओर से बंद है, वहाँ दिल्ली सरकार से जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके लोग उधर तैयार हैं तो हम भी इसको खोल देंगे। मोटे रूप से सरकारों की ओर से खोलने का एक विषय तय है, सहमत हैं सब। हम चाहते हैं कि भी आपसी बातचीत के माध्यम से रास्ता खुल जाए। उनको भी पता है कि रास्ता बंद होने से उनको भी कोई बहुत बड़ा लाभ हो नहीं रहा, तो वो रास्ता खुलने के संकेत सब हैं, जल्दी खुलना। जहाँ तक भारत बंद का विषय है, जैसे मैंने बताया कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का, शांतिपूर्वक तरीके से कहें, बंद रखें। बंद में नुकसान भी सबके होते हैं, उन सब में वो भी आते हैं, आखिर समाज का तो वो भी हिस्सा है। बंद शांतिपूर्ण रहना चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। फिर भी हमारी तैयारी जो हर प्रकार की रहेगी कि किसी प्रकार की न्यूसेंस जो है वो नहीं होने देंगे। ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन को केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने न सिर्फ सहकारिता के महत्व की चर्चा की, बल्कि इसको आगे बढ़ाने का मंत्र भी दिया। मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की। संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना, ये चार मूल सिद्धांत है। अगर हम सब अपना कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। दिल्ली में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य की चर्चा भी अमित शाह ने की और कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता अहम योगदान देगा। और ये भी आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारतीयों के संस्कार में है और ये भारत में कभी भी विफल नहीं हो सकता। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है। ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। तो फिलहाल खबरां जी होर भी ने एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं।